ये तो इतना पानी भर जाता है, हम लोग बैठ के बिताते हैं, रात बारिश हो रही है। कैसा बोला? बोला तो रंडी बदमाश पतुरिया मादर चोत जल्दी खा ली। इतना पानी लग जाता है, सर कुल कनाई कनाई चले। चटनी रोटी हम खा नहीं पा रहे हैं, सुख के हम खा लें। हमारी एक बेटी है, दिमाग सही नहीं है, हम कहाँ लेके जाएं? हम एक लड़की है, शादी करने लायक हो गई है, हम जमीन खरीदें कि हम वतन बनवाए कि 1000 रुपया पुलिस के लोगों फेंकेंगे तो नचवा फेंकवा देंगे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी संत कबीर नगर जिले के थाना बखीरा के अंतर्गत राजेडीहा ग्राम सभा में आए हुए हैं और पीछे हमारे एक झोपड़ी दिख रहे होंगे, एक गरीब का आशियाना है। पीछे आप बगल में मार्केट लगता है, ये मार्केट देखिए, और इधर झोपड़ी है एक गरीब की। इनकी समस्याएं क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले के लोगों में ये होता था कि जुबान की ही कीमत होती थी, जुबान दे देते थे तो उनकी कद्र होती थी। उस जुबान की कीमत आज के लाखों रुपए से भी बढ़ चढ़ करके होती थी। पहले के जुबान और आजकल का स्टाम्प दोनों सेम था पहले के ज़माने में, लेकिन अब की स्थिति ये है कि अब जुबान की कोई कीमत नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, लोगों के अंदर से इंसानियत मरती जा रही है। मैं इसलिए इस परिवार को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, सरकारें आई गई, लगभग 20 से 25 साल बीत गए होंगे, गरीब अपने झोपड़ी डाल करके इसी में रहते हैं। इनके पास कोई मकान, कमरा, घर नहीं है। ये इसी में अपने बच्चों को लेकर के परिवार मेहनत मजदूरी करके रहता है। परिवार अपना 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं सब। ये इस कंडीशन देखकर समझ सकते हैं, ये झोपड़ियाँ हैं। इसी झोपड़ी में अपने परिवार को लेकर के गुजारा करते हैं लोग। ये तस्वीर आप सभी के समक्ष है और ये परिवार है वो पीड़ित परिवार। ये घर में आप सभी को मैं लेकर आया हूँ कि कैसे इस गरीब को सताया जा रहा है। ज़रा एक बार ध्यान से देखिए, लगभग 20 से 25 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ कुछ दबंग किस्म के लोगों के द्वारा इस ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अब ये देखिए किस तरीके से ढा दिया गया है, मिट्टी ला करके झोपड़ी में ही गिरा दिया गया है। ये आशियाना गरीब के लिए महल से किसी महल से कम नहीं था, लेकिन ये स्थिति आप समझ है। देखिए किस तरीके से सताया जा रहा है कि इनकी समस्याएँ क्या है, आइए मैं जान लूँ। कि एक झोपड़ी है, देखिए इसमें रहते थे लोग, ये भी इसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है इसके विषय में मैं जानूंगा। क्या हुआ था बताइए, कैसे ये मिट्टी कौन गिरवा रहा है, क्या मामला है? उषा देवी गिरवा रही है मट्टी, और वो हमारी मड़ई गिर गया, कुल अंदर मट्टी पे चली आई, कुल सामान हमारा टूटा फूटा है, कुल हो गया। ये जो झोपड़ी है किसका है, ये जमीन किसका है? सुबीर भैया। सुबीर कौन है? सुबीर लाला। आप लोग का उनसे क्या रिश्ता है? पैसा दे के लिए हैं, 7000 रुपया दिए हैं, कहाँ ले लो, गरीब मनई हो, बनवा लो रहो। हमारी पत्नी और हमारी लड़के से कह देंगे वो ज़मीनी पर पैर न रखिए, अपन बनवा के रहा और लिखी जाए। हम कल भैया लिख दिया जाए तो कहें ना लिख जाए, हम लिख दे, लिखे बिना नहीं रह गए और बनवा के रहो। कच्चे में तबीयत खराब हो गई, ख़त्म हो गए, तो उनकी पत्नी माटी गिरवा रही है, भारवा भी लोजर से चलवा के माटी कुल गिरवा दी। हमारा सामान टूटा फूटा कुल पड़ गया, इसे कहाँ लेके जाए? 3 बेटी बच्चों को कहाँ लेके जाए? ये गरीब है, इनके पास, इनके लिए ना कोई मंत्री है, ना विधायक है, ना सांसद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा जाता है कि हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था कराएंगे और हर जरूरतमंदों की उनकी मदद करेंगे। ये तस्वीर आप सभी के समक्ष है। ये माँ अपने 2-2, 3-3 बच्चियों को लेकर के कहाँ जाए। और ये देखिए एक बच्ची है जो दिमागी संतुलन जिसका ठीक नहीं है। अब ये गरीब लोग हैं, जैसे तैसे बड़ी मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने घर में 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये जमीन जिस पे आप लोगों ने घर बनवा रखा है किसी और की जमीन है? कौन जमीन? ये जमीन जहाँ पे आप लोग हैं किसी और की जमीन है? वो सुबीर भैया की जमीन थी। उन्होंने क्या कहा था, कितना पैसा दिया था आप लोगों ने जबकि रहने दिए थे? वो 7000 दिए थे। 7000 रुपये कब दिए थे? 20 साल हो गया। 20 साल पहले? हाँ। 20 साल पहले 7000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, क्योंकि गरीब लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। क्योंकि सोचिए ना कि वो एकत्रित कैसे किए होंगे 7000 रुपये। अच्छा, उन्होंने कहा था कि हम जमीन को आपके नाम कर देंगे,
हाँ कहा था जमीन आपके नाम कर दें, अकाचे में तबीयत खराब हो गया, खत्म हो गए। उसके बाद से क्या हुआ उनके लड़के द्वारा, मतलब आप उनके लड़के द्वारा मोबाइल में हमारे बेटे को हम बुलडोजर लगा के तुड़वा देंगे, 10,000 रुपया पुलिस के मुँह पे फेंकेंगे तो नचवा के फेंकवा देंगे, हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। हमारे लड़के को धमकी दे रहा है मैसेज के मोबाइल पे। कौन धमकी दे रहा है? ये सुबीर बेटा। अच्छा, गौरव सुबीर लाला के बेटा गौरव। हाँ गौरव नाम है धमकी दे रहे हैं हाँ। इसलिए कि पहले तो उनके दादा जब थे तो उन्होंने रहने के लिए आपकी जमीनें दे दी हाँ। और आप लोग रह रहे थे, 7,000 रुपए दे दिया था, इसलिए कि जमीनें वो जल्द डिमांड नहीं रहा लेकर जमीन के, अब डिमांड हो गई, अब लालच बढ़ गई उनकी पत्नी के। हाँ। अब इनसे हटा रही है तो हम लोग हट नहीं रहे, जबरदस्ती मट्टी गिरवा के रास्ता बंद कर दी और कुल मट्टी गिरवा कुल मड़ई में ढकेल दी गई बिल्डोजर से, कुल सामान हमारा टूट फूट गया। सरकार कहती है गरीबी मिटाएंगे, इन्होंने 7,000 रुपए दे रखा था सुबीर लाला को, उन्होंने रहने के लिए दे दिया। जब वो दुनिया में नहीं रहे तो उनके बेटे को द्वारा इस जमीन पर कब्जा किया जाने लगा। ये इसलिए कि इस जमीन की डिमांड बढ़ने लगी है। पहले मानवता पे दे दिए थे, लेकिन जब इनकी गलती ये थी कि ये पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित लोग हैं ये, और इनको इस बारे में कुछ खास तरीके की जानकारी नहीं थी और बस ये सोच करके रहने लगे कि ठीक है कोई नहीं, विश्वास एक होता है और विश्वास पे इन्होंने रहने लगे। आप इनके पति हैं, क्या नाम है आपका? रिखई। अच्छा ये बताइए कि अभी इसके बजाय भी बदले में कहीं जमीनें हैं आपके पास? नहीं जहाँ आपके बाबा दादा रहे हो वहाँ आपकी जमीन नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग सिरसिया के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से लिए हैं जमीनें। यहाँ जमीन लिए हैं? हाँ। कुछ जमीनें हैं? नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? ये जमीन है। ये जमीन था? हाँ। अच्छा, जब यहाँ 20 साल पहले 7,000 रुपए में जमीन लिए थे वही, उसके बाद यहीं रहने लगे थे? हाँ, उसके बाद यहीं रहने लगे। कैसे चलाते हैं घर? देखो भट्टी उट्टी है, चाय की दुकान है, छोट मोट होटल खोल के लड़किन बच्चन जियात रहे। अब एक चाय की दुकान है छोटा सा, आप देख सकते हैं, जैसे तैसे चाय